बिना विधायकों के सपोर्ट के नहीं चलती, और वो संविधान के संबंध में खूब अच्छी तरह से सब चीज़ें जानते हैं, इसलिए उन्होंने जो बातें कही है वो सोच के ही कही है। आप भी सहमत है उससे? नहीं सहमत हम क्या, अभी यही तो बात की मीटिंग कर रहे हैं, उसी बात की। हाँ तो हम लोग के बैठक होगी उसमें पुरजोर अपनी बात उठाएंगे आप? हाँ बात बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। सर आपने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही रहना चाहिए। जी मैंने कहा है, गोविंद जी सचिन पायलट का नाम आता है तो आप क्या करेंगे? जी इस संबंध में ही अभी मीटिंग रखी है, लेकिन मुझे दुख है कि इतने वरिष्ठ नेता होते हुए और बीजेपी के साथ में छोटी मोटी आपस में बात करके, और जिस तरह से वो संकट आया वो तो पूरी पार्टी को चिंता में डाला था, इसलिए तो अभी मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर पायलट के रहे नाम पे एग्री नहीं है आप लोग? हैं, अभी वही मीटिंग कर रहे हैं हम लोग सारे लोग। और दोनों जिम्मेदारी गहलोत साहब संभाल सकते हैं? संभाल सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो अभी आप ये चाहते हैं कि अध्यक्ष का चुनाव तो लड़ लें, लेकिन जो जिम्मेदारी लेकिन हम चाहते हैं सीएम हमारे अशोक गहलोत साहब हैं हमारा ये। आपने कहा कि बजट तक का वक्त दिया जाए कम से कम, कि वो अगला बजट पेश करें। बजट क्या, अगर साल भर पूरा चले तो कहाँ दिक्कत है। अभी कोई दूसरा सीएम ना बने, कोई जरूरत नहीं है दूसरे सीएम। हाँ अभी अशोक गहलोत साहब चले CM। आप अगर सीएम अशोक गहलोत साहब नहीं रहते हैं तो क्या चुनाव जीतने में आसानी होगी आपको उसके बाद? बहुत दिक्कत आ जाएगी। अशोक गहलोत जी जो है अब हमारी आत्मा है, अशोक गहलोत जी ने जो बजट दिया और जो काम किए हैं, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ही हमें उसका लाभ मिलेगा। अगर हम उनको अलग कर देंगे तो हमें कमजोरी आ जाएगी। अभी कितने विधायक पहुंच चुके हैं और कितने आ जाएंगे? अब मैं तो जा रहा हूँ, अभी आया देखते हैं कितना आया। जी बिल्कुल, आप देखिए कि सीधी बात कह गए हैं। हम चाहते हैं अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री। ठीक है सुशांत, आपने दोनों बयान यहाँ पर सुने हैं, किस तरीके से यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर नाराजगी जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो यहाँ पर ये कहा गया कि विधायकों की मौजूदगी और विधायकों का समर्थन नंबर्स जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। दूसरी बार 2 बार इस बात की चर्चा की गई है कि जिस तरीके से लोगों ने उस वक्त संकट जो है सरकार को संकट में डाला था, तो किसी तरीके का कोई ऐसा जो है हाईकमान नहीं आना चाहिए जो कि सरकार को और पार्टी को संकट में डाले। तो ऐसे में साफ तौर पर पायलट के खिलाफ यहां पर नाराजगी देखने को मिल रही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि सचिन पायलट अगर हाईकमान की तरफ से ये यहां पर इच्छा जाहिर भी की जाती है कि सचिन पायलट अगले सीएम बने, लेकिन अब सचिन पायलट के लिए जो मुश्किल है वो काफी हद तक बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग, भरतपुर से आते हैं और अशोक गहलोत के बेहद विश्वस्त नेता। अशोक गहलोत के लिए वो कह रहे थे कि हमने सरकार को बचाने में भूमिका अदा की, और गोविंद मेघवाल जो हैं मंत्री यहाँ पर इस समय हैं। एक पद पे रहूंगा, राहुल गांधी जी ने कह दी है ये बात, तो वही बातचीत कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। सीपी जोशी जी ऑप्शन हो सकते हैं? अभी बात कर रहे हैं उसी से। गोविंद जी इस बैठक के मायने क्या समझे जाएं? क्या ये माना जाए कि सहमति नहीं बन पा रही? बातचीत कर रहे हैं, बात करके, और जो हमारे पर्यवेक्षक आ रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे और हमारी राय देंगे। हम चाहते हैं कि 4 साल जो मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया है, हमारा ये सोच है कि उन बजट का हमें लाभ कैसे मिले, क्योंकि चुनाव आ गया सर पर, और अब अशोक गहलोत हमारे आत्मा से जुड़े हुए हैं सब, और सब हमारे विधायक उनका इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। अब अचानक बात आती है इस्तीफे की तो एक मतलब सारा समझ से बाहर हो गया, इसलिए हम चाहते हैं कि अशोक गहलोत ही सीएम रहे और अगला बजट अशोक गहलोत जी। अशोक गहलोत नहीं बनते तो फिर कौन सा नाम? हाँ जी, अशोक गहलोत अगर नहीं रहते हैं तो फिर क्या नाम होगा? एक मिनट हमारे से नहीं अभी अशोक गहलोत साहब की। बिल्कुल, देखिए गोविंद मेघवाल कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने जिस तरीके से राजस्थान में काम किया, जिस तरीके से बजट पेश किए, कल्याणकारी योजनाएं वो लेकर आए, वो राजस्थान में सरकार वापसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है, और वो चाहते हैं कि अशोक गहलोत हमारे नेता वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहें। अगर वो नहीं होते हैं तो फिर कौन? इसके सवाल के जवाब में गोविंद मेघवाल ने कोई जवाब नहीं दिया है, और अभी शांति धारीवाल के आवास पर हम देख रहे थे गोविंद मेघवाल जाते हुए। ये सारी जो कहानी है वो अब एक दिशा में जा रही है। राजस्थान का अगर हम पिछले 30 सालों का इतिहास उठाकर देखें तो आप ये देखिए, 3 कद्दावर नेता, भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री रहे,
है फिर जो है मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे का नाम आता है। यानी 3 दशक में 3 नेताओं ने ही शासन किया। ऐसे में राजस्थान में कांग्रेस के भीतर सबसे बड़े चेहरे के तौर पर अशोक गहलोत की भूमिका को कोई नकार नहीं सकता। 4 साल का उनका जो कार्यकाल, खासतौर पे कोविड के दौर में जहां सबने सराहना की, उस दौर की तारीफ मंत्री विधायक कर रहे हैं, आम जनता कर रही है। लेकिन सवाल ये आकर खड़ा हो गया है कि अशोक गहलोत क्या दोहरी भूमिका, खासतौर पे वो कह रहे हैं कि मैं अब नहीं संभालना चाहता, असल में मैं कोई पद नहीं चाहता हूं। लेकिन मंत्री सुभाष गर्ग का बयान कि जिन लोगों ने सरकार को गिराने में अपना कोशिश की, सरकार के खिलाफ वो खड़े हुए, उनका नेतृत्व कैसे स्वीकार करें, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन अशोक गहलोत की वजह से। और इसी तरह की भाषा हमने संयम लोढ़ा के बयान में सुनी जब वो कह रहे थे कि अगर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो सरकार पर गिरने का खतरा होगा, हम निर्दलीय विधायक हो सकता है सरकार के साथ नहीं खड़े हों। तो ये सारे बयान एक तरह से सीधे सीधे तौर पर पार्टी की आलाकमान तक संदेश पहुंचाने की कोशिश कि राजस्थान के सियासी समीकरण क्या कह रहे हैं, सचिन पायलट की स्थिति क्या है, अशोक गहलोत की स्थिति क्या है। जी बिल्कुल सुशांत, लेकिन ऐसे में क्या ये तस्वीरें नहीं नजर आती हैं, जैसा कि हालांकि पूरा मन यहाँ पर जिस तरीके से टटोला जा रहा है और जैसे जो गहलोत गुट के कैंप के जो मंत्री और जो विधायक हैं साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी जो आत्मा है वो गहलोत के साथ ही जुड़ी हुई है और वो चाहते हैं कि गहलोत ही यहाँ पर सीएम बने और दोनों भूमिकाएं वो निभा सकते हैं, साफ तौर पर यहाँ पर कहा भी है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने उदयपुर में जो यहाँ पर शिविर लगाया गया था कांग्रेस की तरफ से, उसमें वादा किया था कि 1 मैन 1 पोस्ट को लेकर, एक व्यक्ति एक पद को लेकर जो वादा किया था वो निभाएंगे। तो ऐसे में क्या फिर आलाकमान को ये अपनी जो नीति है उसे बदलना होगा? देखिए, नहीं, नीति तो नहीं बदली जाएगी। राहुल गांधी स्टैंड स्पष्ट कर चुके हैं और अशोक गहलोत ने भी शुरू में कहा था कि वो जो रेजुलेशन पास हुआ था उदयपुर डिक्लेरेशन, वो 2024 के लिए था, एक पद एक व्यक्ति का सिद्धांत। और शुरू में उन्होंने कहा भी था कि कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ना चाहे तो वो लड़ सकता है, वो किसी पद पे हो, उस बात को मैटर नहीं करता। लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही इस बात को खारिज किया और कहा कि वो 2 पदों पर नहीं रहना चाहते। इवन उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मैं राहुल गांधी के साथ सड़क पर संघर्ष करना चाहता हूं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बनना चाहता। और आखिरी समय तक उन्होंने कोशिश भी की केरला में जाकर कोचीन में राहुल गांधी को मनाने की, लेकिन बाद में फिर वो नामांकन भरने के लिए तैयार हुए। लेकिन अचानक से जो समीकरण बदले उसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो वजह ये है कि अशोक गहलोत चाहते थे अभी अध्यक्ष पद की नामांकन की प्रक्रिया हो या वोटिंग हो, वो सारा समय निकले, उसके बाद जब रिजल्ट आ जाए उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को वो बाकायदा इस्तीफा दें और फिर आगे के गणित पर विचार किया जाए। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से संदेश आया कि ऑब्जर्वर आ रहे हैं, बैठक होगी, नए नाम का संदेश आलाकमान की तरफ से भेजा जाएगा, वहां से बात बिगड़ी है और वहीं ये सारी कवायद जो है वो शुरू हुई। खासतौर पे गहलोत कैंप के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने बैठक की और शांति धारीवाल के आवास पर एक बड़ा टेंट, इस तरह की तस्वीर की उम्मीद नहीं की जा रही थी। और अब जब यहाँ पे सारे विधायक मंत्री एक एक करके पहुंच रहे हैं तो इंतजार होगा कि अगर अशोक गहलोत नहीं तो फिर वो नाम जिसका लगातार सवाल पूछ रहे हैं, कोई उस नाम पर बात करने को तैयार नहीं, तो क्या ये माना जाए कि अशोक गहलोत ही वो नाम तय करें राजस्थान में अगर सचिन पायलट के नाम पर सहमति नहीं बनती है? और अगर सचिन पायलट का संदेश लेकर ऑब्जर्वर आए हैं और अगर ये विरोध के स्वर वहां भी उसी तरीके से उसी रूप में सुनाई देते हैं तो पार्टी आलाकमान क्या फैसला करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, कई सवाल यहाँ पर सुशांत खड़े होते नजर आ रहे हैं और इंतजार यहाँ पर ये है कि कितने विधायक और कितने मंत्री जो है यहाँ